हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है अमीरी की ओर और मैं यहाँ ऐसा टॉपिक लेके आता हूँ जो आपको अमीर बनाता है। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों कि लोन लेने वक्त सावधानियाँ। लोन लेने वक्त सावधानियाँ। दोस्तों, बहुत से ऐसे वक्त आ जाता है, ऐसा समय आ जाता है कि आदमी मजबूरी में लोन ले लेता है, उसको लेना पड़ जाता है। लेकिन अगर दोस्तों वहां पर आप सावधानियां नहीं रखेंगे, उस समय अगर आप सावधानियां नहीं रखेंगे तो होगा क्या, बहुत सा आपका जो है कमाया हुआ पैसा, आपका जो कमाया हुआ पैसा व्यर्थ हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा आप वहां पे सावधानी, थोड़ा सा जानकारी अगर रखेंगे तो आप जब भी लोन लेंगे वहां पर एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आप अगर कभी भी लोन लेने गए, आप बैंक के लोन लेने के लिए, तो आपको क्या होगा कि लोन जो है आजकल क्या होता है, बिना गारंटर का लोन देता है। आपको किसी जो है व्यक्ति को ले जाने की जरूरत नहीं है। वो अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है। तो आप जब लोन लेने जाएंगे, लोन आपको मिल गया, मिलने के बाद दोस्तों एक गेम खेला जाता है वहां पे। मैं उसी के बारे में ज्यादा आपको बताने का कोशिश करूंगा ताकि आप उस पैसे से बच जाएं जो आपका नुकसान होने वाला है। जब आपका लोन पास हो गया तो आपको जो मैनेजर या एजेंट धीरे से बोलेगा कि देखिए इतना बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट आपका लोन पास हुआ है, आपको जो है गारंटर भी नहीं लगा और आपका लोन पास हुआ है। आपको जो है तो आपको एक LIC करना पड़ेगा, इतना बड़ा अमाउंट है। आपको अगर कल कुछ हो गया तो आपको उसके लिए आपको LIC करना पड़ेगा। आपको LIC का रकम बताएगा दोस्तों 20,000 से लेके 30,000, 40,000, जैसा आदमी देखेगा, जैसा लोन लिए हैं उस हिसाब से बताएगा कि आपको इतने रुपये का साल में एक बार लोन, मतलब हर साल उतना 30,000, 40,000 जो भी अमाउंट बताएगा, 40,000 का आपको LIC कराना पड़ेगा। और आप अगर जानकारी आपको नहीं है तो आप फॉर्म पर क्या करेंगे, साइन कर देंगे और आपका लोन से ही 40,000 या 30,000 क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। वो आपके नाम से LIC हो गया दोस्तों। और वो बताएगा कि आप जो है आपका अगर आपको कुछ हो गया तो बैंक पैसा कहां से लेगी, तो इसीलिए LIC कराना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये हकीकत में ये सही नहीं है। होता क्या है कि आजकल तो क्या है, घूस तो बंद हो गया, लोन पास कराने में आपका कोई पैसा लगा नहीं, तो आखिर मैनेजर को या जो उसको चला रहा है एजेंट को पैसा आएगा कहां से। तो आपसे क्या करता है, एक LIC करवा देता है 30,000, 40,000 का सालाना का। और एजेंट, जो एजेंट होता है, LIC एजेंट होता है, उसको 30 से 35% जो क्या होता है उसका एक मुश्त जो है LIC कराने का उसको कमीशन मिल जाता है। उस कमीशन में से कुछ पैसा मैनेजर को दे देता है। और इस तरह से आपको जो है, एक तो आप लोन लिए, लोन से आप परेशान हैं, पैसा का जरूरत है, और आपको ऊपर से 30-40,000 का क्या करवा दिया, LIC करवा दिया, जो कि जरूरी नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी आपको जो 30 से 40,000 का नुकसान करवा दिया, वो LIC करवा दिया, और आपको वह जो है कम से कम 5 साल चलाना पड़ेगा। और वो कितने साल का चलाया, जितने आपको जो है कम से कम 7-8 साल का या 10 साल का वो करा दिया है, तो इस तरह से आपको उतना रुपया और एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। एक तो लोन का पैसा भरेंगे, ऊपर से आपको जो LIC का पैसा भरना। आप एक गड्ढे में गए हैं और गड्ढे में चले गए। तो यहाँ पे अगर आप सावधानी रखेंगे, आपका लोन पास हो गया, आप इससे बचेंगे कैसे। आपका लोन पास हो गया और वो मैनेजर बोल रहा है कि नहीं ये कराना ही पड़ेगा, तो उसको बोलिए कि देखिए मेरा जो है पहले से ही LIC किया हुआ है इतने रुपये का, अगर हमको कुछ होगा तो उस LIC से पैसा मिलेगा। अगर उसको नंबर चाहिए तो मैं बता देता हूं, तो देखिएगा वो कहेगा नहीं वो नहीं चलेगा। दोस्तों LIC तो LIC होता है, मैं पहले कराया हूं या अभी कराऊं, मेरे को तो अगर हमको कुछ होगा तो हमको तो पैसा आने वाला है, वो तो आपको चुकता कर ही देंगे। और वो जानता है कि अगर वो सैलरी पर्सन है
तो इसका टोटल पैसा अगर इसको कुछ होगा भी तो अकाउंट में ही आना है और वो काट ही लेगा। और फिर भी वो क्या है, मैनेजर क्या होता है अपने फायदा के लिए, वो एजेंट क्या होता है जो उसका लोन का जो लोन का कारोबार करता है वो अपने फायदा के लिए क्या करता है, उसको जो है LIC एजेंट उसको पैसा देता है। इसके लिए वो एजेंट क्या करता है, उसको इसीलिए LIC करवा देता है कि उसका कमीशन उसको भी मिल जाता है। तो इससे बचने के लिए आप सीधा सा बोलिए कि नहीं, हमको जो है पहले से LIC है, मैं LIC नहीं करूंगा, तो वो थोड़ा आनाकानी करेगा दोस्तों, वो कोऑपरेट नहीं करने लगेगा। लेकिन फिर भी आप रिजिड रहिए। अगर आपका लोन पास हुआ है तो आपको वो झक मार के लोन देगा, और ये मान के चलिए बैंक जो है लोन दे के ही पैसा कमा रही है। अगर वो अपने पास पैसा रखेगा तो वो जो है बैंक डूब जाएगा। लोन जो देखिए दोस्तों, ये लोन जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये 8वां अजूबा है दोस्तों। इससे जो है आपको पता नहीं चलता लेकिन बहुत पैसे का नुकसान होता है। ये कंपाउंड रूप से जब देखेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। तो जब भी आपको LIC कहे कि कराना ही होगा तो आप इस तरह से मना कर सकते हैं, या आपका पहले से LIC नहीं है तो उसको बोलिए कि मैं टर्म LIC, टर्म जो है टर्म LIC जो होता है जो कुछ 100 रुपये 300-400 रुपया महीना लगता है वो करा दीजिए। तो वो देखिएगा वो मना करेगा। वो क्यों कहेगा मना, क्योंकि उस 300-400 रुपये में उसको तो कुछ कमीशन जाने वाला नहीं है, तो इसलिए वो मना करेगा, वो आप पर प्रेशर डालेगा। लेकिन उस प्रेशर से नहीं डरना है, बल्कि साफ बोल देना है कि नहीं, हम LIC नहीं कराएंगे और हमको चाहिए लोन, और लोन आपको देगा, वो झक मार के लोन देगा। तो इस तरह से आप वहां पे सावधानी बरतिए। लोन लेने वक्त आपको जो 30-40 हजार का LIC करवा देता है उसको मत लीजिए। आपको लोन देगा, वो झक मार के लोन देगा, लेकिन वो मैनेजर क्या है अपने फायदे के लिए वो आपसे LIC करवा लेता है। तो इस जो है इससे बचिए और अपने पैसा को सेव कीजिए, अपने पैसा को सेव कीजिए और खुशी खुशी अमीरी की ओर बढ़िए। मैं जब तक अगला वीडियो लाता हूं तब तक के लिए धन्यवाद।